चंद्रप्रभाय देवाय चंद्रं लज्जयते सदा आत्मचंद्र प्रकाशाय नमस्कारं समर्पये। पंच परमेष्टि भगवान की भगवान की जय। जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य महोदयाः स्वकीय ग्रंथे लिखन्ति। एकक्षणं तत्र प्राप्नोमि यतां पठामि। घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन, अंतर घट में हो जरा, सिमट सिमट कर लीन। अर्थात हे मनुष्य, तुम घुट घुट कर क्यों जी रहे हो और लुट लुट कर गरीब क्यों हो रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम बाह्य जगत से सिमट सिमट कर, अपने आप को समेट कर अंतर घट में हो, अर्थात अंतः जगत में लीन हो जाओ, तो तुम्हें फिर घुट घुट कर नहीं जीना पड़ेगा और लुट कर अपना गरीबी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। यतो ही वयम बाह्य विषयेषु भ्रमामः रमामः वा तदानीमेव एतादृश्यः दशाः भवन्ति। वयं जीवने बहु कष्टम् अनुभवामः, यतो हि अस्माकं दृष्टिः बहिर्मुखी अस्ति। यदि वयं किं नाम अंतरंगं पश्यामः, आत्मनि रमामः चेत् तादृशाः कष्टाः न भवन्ति, अथवा निर्धनता इत्यादिकम् अस्माकं न भवन्ति। वयं सर्वेपि महावैभववन्तः स्मः। अस्तु, इदानीं संस्कृत अभ्यासं पठामः। अद्य अहं निवेदनं कृतवान्, ये पुस्तकं क्रेतुं वाञ्छन्ति ते कृपया सूचयन्तु। तर्हि तत्र लिखितवन्तः 500 जनाः। तेभ्यः निवेदनमस्ति यत् स्वकीयं पत्रसङ्केतं पिन्कोड् सहितम् अथवा सम्पर्कसूत्रसहितं अवश्यं प्रेषयन्तु। मम व्यक्तिगतरूपेण अपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति अथवा समूहे अपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, यथा तेषाम् इच्छा। अहं भैया आपने उसमें दीक्षा दो लिखा है ना? जी, प्रथमा तो है ही नहीं ना उपलब्ध, क्या किया जा सकता है। अच्छा प्रथमा की पीडीएफ उपलब्ध है, उसी का हम अच्छा तो प्रिंट ले सकते हैं। और अगर ठीक है, दो, हाँ, इसका भी एक विचार दीक्षा दो हमको भी। आया था कि अगर ऐसा हो, हम किसी फोटोकॉपी से बात करके, और अगर वो ठीक रेट में बन जाती है, ये जैसे 500 पेज की किताब अगर हमको 250-300 में वो पड़ जाती है, तो फिर इसको भी फोटोकॉपी करवा के और तब तक के लिए कार्य किया जा सकता है ऐसा। भाई साहब हमारा नाम लिख लीजिएगा। प्रणाम करती हूँ भाई साहब। हाँ अवश्य, आपको हमने लिख लिया है, आपसे हमने बात की थी तो जी। आपका। आप जी तो आप जो मुझे बता भी। रहे हैं इसमें क्या क्या होगा, मतलब ये इसके बाद पढ़ाई जाएगी? हाँ इसी के सेकंड पार्ट है वो, उसमें जो है ना फिर इसके आगे के लेवल की बात होगी। और उसमें भी ऐसे ही अभ्यासक्रम है, 2 पुस्तकें उसमें आएंगी, मतलब 3 है पुस्तकें तो, लेकिन 2 लिखने के लिए और एक उत्तरमाला के रूप में। हाँ, तो वो पुस्तक है, उसकी कीमत वैसे तो फुल कॉस्ट तो 500 है, लेकिन 40% कमी उसका छूट मिलती है, तो उसके हिसाब से वो 300 रुपये प्लस डाक खर्च करके जो भी आएगा उसमें वो हमको देना होगा। जी भैया, हम लोग भेज देंगे, हमें भी चाहिए है। हाँ तो अभी तो पता भेजें, जब पुस्तक आएगी तब उसके ऊपर रुपये की चर्चा करी जाएगी। जी अस्तु, इदानीं वयं पठामः। तत्र विगतकक्षायाम् अहम् एकम् अभ्यासं दत्तवान्। अत्र सः कवितां, कथां, ग्रन्थं, पत्रं, श्लोकं च पठति। एवमेव आवां श्लोकौ, पुस्तके, अध्यायौ, निबन्धौ, कविते, सूचने च लिखावः। द्विवचने तो भैया ये परिवर्तनं न थोड़ा सा भवति। समझा दीजिए ना। जी, इसमें वह क्या क्या पढ़ता है, अभी हम्म। जिस चीज को पढ़ता है
वो तो कर्म हो जाएगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं कि वह कविता को, कहानी को, ग्रंथ को, पत्र को और श्लोक को पढ़ता है। तो यहाँ पर सभी शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यानी अनुस्वार आ नहीं। जाएगा। भैया जी इसमें सभी में द्विवचन है ना, किसमें? ये जो दूसरे वाले में हाँ, द्वितीय वाक्य में द्विवचनम अस्ति। सारे शब्दों में। हाँ, श्लोकौ परंतु द्विवचने तु प्रथमा विभक्ति रूपे द्वितीय विभक्ति रूपे समानमेव वर्तते, समान समान है जी। अतः परिवर्तनं न भवति। हम्म। तृतीय वाक्यं पश्यन्तु, स्तः मंचम भवनं भवनम गजम गजम अश्वान वृक्षान प्रासादान पर्वतान च आरोहति। हाँ, मंचम यतो ही एक वचनम, भवनम एक वचनम, अश्वा को क्या कर दिया? अश्वा अश्वान को अश्वान अश्वान। हलंत ओके। नकारः अस्ति, है ना? हम्म अश्वान वृक्षान प्रासादान पर्वतान हम्म। एवं। भैया जी इदानीं इधर पे माँ क्यों नहीं आया, ना क्यों आया है भैया जी? क्योंकि ये बहुवचन है, कल हमने पढ़ा था ना इससे 2 दिन वाले पहले वाली कक्षा में, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, जनम जनौ जनान, पुल्लिंगे तथा भवति। भैया जी हमको ये जो लिंग में है उसको उसमें करना है अपन को, जैसे स्त्रीलिंग है तो उसका वाला चेंज करना है। तथा तथा चिन्तनीयम् अस्ति, समीचीनम्। साधना महोदय अपि वदति वा? नहीं भैया जी मुझे नहीं समझ में आया अभी भी। अस्तु, नास्ति जी चिन्ता, अहं वदिष्यामि पुनः। पारुल भगिनी किमपि वदति? गजः का क्या गजम लेंगे। हाँ, गजान। गजम यतोहि गजम। गजम गजम एकः गजः अस्ति, अतः गजम। अच्छा। इदानीं पश्यन्तु, पूरा बताते हैं पहले उत्तर, फिर समझाएंगे और इसके विशेष। तौ मंचान गजान अश्वान वृक्षान प्रासादान पर्वतान च आरोहतः। अर्थ इसको हम हिंदी में अगर बताएंगे, वे दोनों मंचों पर, बहुत सारे मंचों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर, पेड़ों पर, महलों पर और पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के प्रयोग के अनुसार मंचान गजान इत्यादि देखा जाए। भैया जी द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द आते हैं? प्रश्न दोबारा कीजिए। भैया जी द्वितीय विभक्ति में मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही, पता नहीं, परंतु कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे हमने मराठी में पढ़ा था कि छठवीं सातवीं विभक्ति में सलाते सलानाते ऐसा वगैरह आता है, तो हाँ, तो हमें इसमें इसका को, कुछ भी इसका ज्ञान नहीं है। विभक्ति हिंदी भाषायाम विभक्ति चिन्हम अस्ति को, सामान्य रूप से। जैसे वह राम को कुछ कहता है, तो जिसको कह रहा है उसमें द्वितीय आ जाएगी। वह गुरु को पूछता है ना? अब हिंदी में थोड़ा सा ये है कि हम लोग को के स्थान पर से का प्रयोग कर लेते हैं, विभक्ति विपरिणाम वहां पर हो जाता है और अन्य अन्य चिन्हों का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन सेंस वही है, माने वो कारक जो है वो कर्म है वहां पर, इस निमित्त से द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, अस्तु। त्वं प्रदर्शनीं जंतुशालां काशीं प्रयागं मथुरां अयोध्यां च पश्यसि। अस्तु, एवमेव वयं गृहं मंदिराणि छात्रावासं भोजनालयान् ग्रामान् नगरीः च प्रविशामः। अन्ते ते पाठान् कादम्बरीं पत्रिकाः लेखान् वाक्यानि कथाः च पठन्ति। तो ये थोड़ा सा जो है ना परिश्रम का कार्य है, माने बौद्धिक परिश्रम इसमें। भैया एक बार छठवां फिर से बताइए। वयम वयम गृहम मंदिराणि छात्रावासम भोजनालयान ग्रामान नगरीः च प्रविशामः।
हाँ। भैया जी अभी जितने लोगों ने भी आंसर दिए हैं ना, तो आप उसका जिसका भी सही होगा वो दे देंगे कि ये सही है पूरा, तो हम लोग उस हिसाब से फिर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी देख ठीक है, समझने में ठीक है, इसको। ठीक है, ठीक है। जिसका भी पूरा सही होगा वो आप ज्ञातम् हमें बता देना। ज्ञातम्। अस्य उत्तरमालापि अस्ति किं नाम, प्रिंटेड भी है इसकी आंसर की, लेकिन अभी वो पुस्तक मेरे पास है कि नहीं वो देखना होगा मुझे। नहीं भैया जी, उत्तर नहीं चाहिए, एक बार अब हमें थोड़ा सा चार्ट बनवा दीजिए, मतलब या तो आप वर्बली बोल दीजिए, हम लिख लेते हैं। जो आपने पिछले पढ़ाया है ना, वो हमने हाँ सिर्फ हाँ, वर्बल किया है, हमारे पास चार्टिंग नहीं है, तो हम कहीं से आने वाला रिकॉल नहीं कर आएगा, पाते इसी वर्ड्स। में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। ये पुस्तक जिस वैज्ञानिकता से बनाई गई है सब मिलेगा इसमें। अस्तु। ठीक। हाँ, आयन्तु अग्रे वयं पश्यामः। अभी तक हम लोग संज्ञा शब्दों की बात करके आए हैं द्वितीय विभक्ति में, जैसे बालकम बालकौ बालकान, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा लताम लते लताः, कथाम कथे कथाः, बालिकाम बालिके बालिकाः। अथवा दीर्घ इकारांत में हमने पढ़ा नगरीम नगर्यौ नगरीहि, दैनंदिनीम दैनंदिन्यौ दैनंदिनीहि। इस तरह से हमने पढ़ लिया। पूर्वम वयम अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, और भी शुरू में जाएंगे अगर हम, एषः एतौ एते, ऐसा। एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। ये सब शब्द पढ़ के आए हैं, है ना। उन्हीं शब्दों को अगर हमें कर्म के रूप में प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति के रूप में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे ये हमें यहाँ से याद करना चाहिए। अस्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु अहम वदामि। अहम इति माम, तो वाक्य बन रहा पहले के यहाँ पर, बालकः माम त्वाम तम ताम एतम एताम भवंतम भवतीम पृच्छति। बालक जो है मुझे, तुम्हें, उसको, उस महिला को, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, ऐसे ही एताम यानी इसको, भवंतम आपको, भवतीम यानी आप महिला को पूछता है। तो यहाँ पर मुख्य बात ध्यान रखनी है हमको कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने के लिए इन शब्दों का हमें ये स्मरण करना होगा। हम के स्थान पर माम इत्यादि प्रयोग होते हैं। द्विवचन में चेंज नहीं है प्रायः, आवाम युवाम तौ ते एतौ एते भवन्तौ भवत्यौ, है ना, सर्वत्र तथैव वर्तते। बहुवचने वयम इत्यस्य स्थाने अस्मान्, यूयम इत्यस्य स्थाने युष्मान्, तान् ताः, एतान् एताः, भवतः भवतीः पृच्छति। इसके विषय में थोड़ा सा ये कहूंगा कि बहुत अधिक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि शनि सभी अपने आप प्रयोग में आएंगे तो आपको मालूम लगने लगेगा। और इसके उपरांत ये होगा कि फिर हमें शब्द रूपों की लिस्ट बना करके उनको कंठस्थ करना होगा, उस पर भी हम लोग आएंगे, है ना। वो लिखा जाएगा और आप लोगों को याद करना होगा। भैया जी ये पेज भेज दीजिए ना ग्रुप में, तो बाद में हम इसको नोट कर लेंगे अवश्य, पूरी कॉपी में। पीडीएफ ही है और भेज देंगे हम, है ना? आप व्यक्तिगत भी भेजिए, हमको निकाल देंगे। पुनः जी। वक्तुमिच्छामि यत् किं नाम तस्य, अग्रे शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च आगमिष्यन्ति, तत् अस्माकं वाक्यनिर्माणस्य मुख्यस्तम्भः वर्तते। अतः तानि वयं स्मरिष्यामः अनन्तरं गत्वा। आप लोगों ने भी बाल्यकाल में संस्कृत जिनका विषय रहा है, उन लोगों ने पर्याप्त रूप से देखा ही होगा कि विद्यालय में जो है ना आपको शब्द रूप और धातु रूप रटवाए गए होंगे। यहाँ रटना तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन काफी हद तक आपको प्रयोग सीखने को मिल रहा है। अस्तु तर्हि सम्यक् स्मरन्तु माम आवाम अस्मान्। एक बार हम सर्वे वदन्तु, मया सह वदन्तु, माम आवाम अस्मान्, म्यूट कृत्वा त्वां युवां युष्मान्, सह तं तौ तान्, ताम ते ताः, तत् ते तानि, एतत् एतौ एतान्, सॉरी, एतं एतौ एतान्, एताम एते एताः, एतत् एते एतानि। एवमेव भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवतीं भवत्यौ भवतीः, कं कौ कान्, काम के काः, किम के कानि। इनका याद करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि सह से लेकर के किम तक तो जो है जैसे शब्द रूप हैं, पुल्लिंग में हमने देखा बालकम बालकौ बालकान, वैसे ही यहाँ पर तम तौ तान हो गया है ना।
तत् शब्द है ये बेसिकली ना, तत्, इसको जो है यहाँ पर तम तौ तान। स्त्रीलिंग में हमने देखा कथाम कथे कथाः, ऐसे ही ताम ते ताः। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानि अत्र वर्तते तत् ते तानि एवं। इसी तरह से एष शब्द का भी जो है ना, एतत् शब्द का एतम एतौ एतान, एताम एते एताः, एतत् एते एतानि, ये सरल है बिल्कुल, और अस्मद युष्मत का आपको स्मरण करवाया जाए। अस्तु, ये याद करने हैं, 2-4 बार बोलेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। एतेषां प्रयोगम कुर्मः। अहम माम। अभी देखते हैं किसी की मेमोरी कितनी शार्प है, कोई बताना चाहेंगे? आज हम नाम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग खुद से बोलिए। तो मैं हम, बताऊं? हाँ मनीषा महोदया। त्वम ताम त्वाम, त्वाम त्वाम त्वाम, त्वाम। सा, सा भैया जी ता ताम हाँ सा का ताम, शोभनम। भवान, भवंत भवन, भवंतम भवन, भवंत उत्तम, भवंतम, है ना, भवंतम वरिवस्याम, हमारे किम नाम, सहस्रनाम स्तोत्र में आता है ये, भवंतम वरिवस्यामः प्रसीदानुग्रहाणः, है ना। हे भगवान, हम आपको प्रसन्न करेंगे अथवा आपका भजन करेंगे, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। अस्तु, सह, तम 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 तम, सह का तम, वेरी गुड। एषः, एतम एतम, एतम, एतम एतम पुल्लिंगे अस्ति एतम। भवत्यः, भवती हाँ, नदी नद्यौ नद्यः तथैव भवती भवत्यौ भवत्यः। इदानीं नदीं नद्यौ नदीः तथैव भवतीः, हाँ? जननीः, लेखनीः, अंकनीः, भवतीः। वयम्, आसमान अस्मान्, वयम् इत्यस्य अस्मान्, हम सबको। आवाम, आवाम हाँ, आवाम आवाम इत्यस्य आवाम एव, द्विवचन में परिवर्तन नहीं होता है। ये हम प्राय सीख के आए हैं। प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति कॉमन है द्विवचन। आवाम, आवाम। भवन्तौ, भवंती भवन्तौ तथैव द्विवचनमस्ति। काः, किम काः को कहा काः का भी नहीं, कहा ही रहेगा ना। कहाँ बहुवचनमस्ति, काम के काः, का के काः, काम के काः। हाँ, भवत्यौ, भवत्यो भवत्यौ एव, भवत्यो हाँ, तत्र परिवर्तनं नास्ति। का, ताम काम, द्वितीय व्यक्ति में म जोड़ देते हैं, काम। एषा, एताम एताम, एशाम नहीं, वहां पर क्या हो जाता है, एशाम को, सॉरी, एताम। अस्तु, एताः, एता एताः एव, अत्र तथैव अस्ति। इदानीं पश्यं, वाक्यप्रयोगं कुर्मः। सा माम् आह्वयति, सः, सॉरी, सः माम् आह्वयति, वह मुझे बुला रहा है। एवमेव कः किं करोति, एकमेकं वाक्यं वक्तव्यं। द्वितीय वाक्यं वदति लक्ष्मी महोदया। सा भवंतम पश्यति भवती इति अस्ति, भवान् नास्ति, स्त्रीलिङ्गे भवत्यम भवती, भवती भवतीम पश्यति भवतीं पश्यति, सा भवतीं पश्यति। समझ अस्तु, में नहीं आया। नास्ति चिंता, शनैः शनैः आगमिष्यति। वो पश्यतु सब अत्र रट लेना है क्या भैया? जी, ऊपर जो अभी चार्ट आया था वो पूरा याद करना है। हाँ वो याद करना है। बाप रे, अभी तो द्रव्य संग्रह। नास्ति चिंता, स्मरणे न भवति चेदपि चिंता मास्तु, जितना आ रहा है आप सीखते चलिए, बोलते चलिए, आएगा शनि शनि। हम लोग भी सीखते थे तो बहुत सी गलतियां करते थे बोलने में, लिखने में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता है। हाँ, इदानीं पश्यामः। कविता महोदया। जननी वाला जन, आम, जननी स्पर्शति, सा को क्या बनेगा? वाम नीचे दिए भी हैं शब्द आपकी हेल्प के लिए। अच्छा हाँ, ताम, जननी ताम स्पृशति, माँ अच्छा, उसको छूती है ना, बेटिया है उनके गोद में, जननी ताम स्पृशति। स्पर्शति। अस्तु, परिधि महोदया। फोर्थ वाला भैया जी। चतुर्थ,
त्वं तान् मा विस्मर। हाँ, त्वम ते ते इत्यस्य तान शोभनम, त्वम तान मा विस्मर, तुम उनको मत भूलो, तम तान मा विस्मर। अग्रे विलास महोदय। धर्मः जी भैया जी। धर्मः भवनां रक्षति। किम धर्मः भवनां न भवन्तम, भवन्तं। धर्मः भवन्तम रक्षति, धर्म आपकी रक्षा करता है, उनको बचाता है। एवं भवन्तं। भवन्तम, भवान का भवन्तम बनता है, भवन्तम हाँ। भवन्तो भवन्तः एवं। अग्रे अस्ति कविता लुनावत महोदय। सा भवती स्मरति। सा भवती ही, सा भवती ही स्मरति, शोभनम्। इदानीं मनीषा महोदया। सर्वे आम्, युष्मान् पृच्छन्ति। यूयं के युष्मान्। युष्मान्, सर्वे युष्मान् पृच्छन्ति। विजया महोदया। जी नाम करके भाई साहब। भवान नेटवर्क समस्या अस्ति, ज्ञातवान्। भवान् एतां जानाति किम्? जानाति किम्? आम्, भवान् एतां जानाति किम्? अभिलाषा महोदया। सः त्वां न जानाति। सः त्वां न जानाति, उत्तमम्। रेवती महोदया। के तां पृच्छति। के तान् पृच्छन्ति, न न न, वयं वयम् इत्यस्य, क्षम्यताम्। के अस्मान् पृच्छन्ति। अस्मान्, हाँ, के अस्मान् पृच्छन्ति। हमें कौन पूछते हैं? के अस्मान् पृच्छन्ति, वयं हिन्द्यां वदामः एवं, के अस्मान् पृच्छन्ति। अस्तु, एतत् इदानीं द्वितीयविषये जातं। द्वितीयः पाठः इतः आरभ्यते। पश्यामः, अत्र जानाति इत्यस्य स्थाने विशिष्टम् अस्ति। अग्रे निर्दिष्टायाः मञ्जूषायां दत्तानां क्रियापदानाम् आधारेण। अस्तु, एवमस्ति। ज्ञा धातोः रूपाणि सन्ति। एकवारं वदामः, सर्वे वदन्तु। जानाति, जानाति, जानीतः, जानीतः, जानन्ति, जानन्ति, जानासि, जानाति, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। पश्यन्तु, अत्र ज्ञा अर्थात ज्ञान के अर्थ में, जानने के अर्थ में धातु आती है, और इसका धातु रूप कैसे चलते हैं वो यहाँ पर सिखाया गया है। एक बार माम पश्यन्तु, अहम अत्र संकेतं कृत्वा पश्यामि, वदामि। जानाति, जानीतः, जानन्ति, अर्थात सः जानाति, तौ जानीतः, ते जानन्ति, अथवा बालकः जानाति, बालकौ जानीतः, बालकाः जानन्ति। पुनः त्वं जानासि, युवां जानीथः, यूयं जानीथ, अहं जानामि, आवां जानीवः, वयं जानीमः। अस्तु, त्वं, युवां, यूयं, जानासि, जानीथः, जानीथ, एवमेव अहं जानामि, आवां जानीमः, वयं जानीमः। These 6 are fixed इति जानन्ति। अधस्तात् ये सन्ति, नीचे के 6 रूप, ये तो फिक्स हैं। त्वं, युवां, यूयं, अहम, आवाम, वयम के साथ ही आएंगे। शेष जितने भी शब्द बचेंगे वो अपने वचनों के अनुसार फिट हो जाएंगे। एक वचनम अस्ति चेत जानाति, 2 हैं तो जानीतः, और बहुत सारे हैं तो जानन्ति। एवं अस्य अभ्यासः करणीयः। एक व्यक्ति को 3-3 शब्द देते हैं, शीघ्रं शीघ्रं वक्तव्यं। यस्य नाम न आगच्छति। श्यामल महोदया। वयं जानीमः, जानीमः, नाम ते बालका न जानति, कि किं यूयं जानन्ति। जानीमः।
जानीथ हो यूयं जानीथ किं यूयं यूयं जानीथ। अस्तु एवमेव ज्योति जैन महोदय। ते बालकाः न चतुर्थं न वक्तव्यं चतुर्थं ओके भवती किं किं जानासि जानासि जानाति भवती किं किं जानाति। जानाति भवत्यः भवत्यः इति बहुवचनमस्ति। तो जानन्ति वा भवत्यः जानन्ति वा। शोभनम्। आवां न जानाति आवाम इति फिक्स अस्ति। आवाम जानीवः आवाम जानीवः। भैया याद नहीं है ना एक्चुअली। नास्ति चिंता, नीचे लिखा हुआ है, देख के बोल सकते हैं। ऐसा याद करने के लिए मैं अभी नहीं बोला आपको। और इसी अभ्यास को आज हम लिखने के लिए देंगे तो आपको और स्पष्ट हो पाएगा। मेरा मानना है कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा प्रयोग किसके साथ करना है। पूर्व में ऐसा प्रयोग हम धातु रूपों का कर चुके हैं। पठती, पढ़ता है, पठंती इत्यादि के रूप में। लिखती और भी बहुत सारी धातुएं आई थी। 5-6 धातुओं का हम अभ्यास कर चुके हैं। तथैव अत्र करणीयम, वैसा ही यहाँ पर आपको करना है। मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि नीचे के 6 प्रयोग जो हैं मध्यम पुरुषे अर्थात त्वम युवाम यूयम जाना, उत्तम पुरुषे अहम आवाम वयम, शेष जो बचेंगे वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं और उनमें वचन के अनुसार आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। अस्तु तर्हि एतत् अहं दास्यामि। इदानीं क्रमः अस्ति, एकनिमेषः अवशिष्टः। अहं संवादम् अत्र प्रस्तौमि। कः करिष्यति संस्कृतेन सम्भाषणं, कृपया सूचयतु। यस्य नाम इदानीं न आगतं चिन्ता मास्तु, शनैः शनैः लघु लघु वाक्यं पृच्छामि। भैया जी परिधि जैन। परिधि महोदय। अस्तु जयतु जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र गुरुवर्य। मम नाम शिखरः, भवत्याः नाम किम्। मम नाम परिधि अस्ति। अस्तु अहं देहली नगरे निवसामि, भवती कुत्र निवसति। अहं गाजियाबाद नाम नगरे निवसामि। गाजियाबाद नाम गाजियाबाद। एवं गाजियाबाद। अस्तु शोभनम्। अहम् अध्यापकः, भवती का। अहं गृहिणी अस्ति। अहं गृहिणी अस्ति अस्मि। अस्मि। अहं गृहिणी अस्मि। उत्तमम्। अहम् अध्यापकः अस्मि, भवती गृहिणी अस्ति। शोभनम्। अहं संस्कृतम् अधीतवान्, अहं संस्कृतविषये अध्ययनं कृतवान्। अहं संस्कृतविषये MA आचार्यग्रन्थं पर्यन्तं पठितवान्। भवती कस्मिन् विषये पठितवती। अहं भूगोलविषये MA कृतवती, आचार्यं कृतवती। एवं भूगोलविषयं पठितवती। MA संस्कृत प्रीवियस् छात्रा। एवं एवं भवती संस्कृत आचार्य किं नाम MA संस्कृत अपि कृतवती, पुनः तत्र भूगोलविषये पठितवती। तर्हि वदतु, गाजियाबाद दिल्लीतः कस्यां दिशायाम् अस्ति। दक्षिण दिशायाम् अस्ति। न दक्षिण दिशायां कथं, दक्षिण दिशायां जयपुरम् अस्ति। पश्चिम दिशायाम् अस्ति। एवं दक्षिण दिशायां नास्ति, अस्माकं जयपुरं तत्र दक्षिण दिशायाम् अस्ति। जयपुर मार्गः यः वर्तते तत् दक्षिणे भवति, वयं दक्षिणे उपरि उत्तरम् आगतवन्तः। अस्तु भवती भूगोलं जानाति इति विशिष्टं पृच्छामि। भारतदेशे कति राज्यानि सन्ति। भारतदेशे कति राज्यानि सन्ति। जी 2 साल हो गए पढ़े हुए। एवं भारत यत् पूर्वं पठितवती तावती वदन्तु। भारतदेशे 29 शायद। अष्टविंशति जनाः 28 वदन्ति। कः वदति
अपडेट क्या करोति पपीता रखना है। अभी किम कुछ बने भी मैं रखा नहीं, कहाँ गया रख दिया, समझ में नहीं आ रही। अस्तु 28 अथवा 29 इति वयमपि पाठयामश्चेत् तत्र बहु किं नाम पुरातनानि पुस्तकानि नूतनानि पुस्तकानि आयान्ति तत् भवति। अस्तु एक बार म्यूट कीजिए सबको ना। अहं करोमि। अन्ये कृपया मौनं स्थापयन्तु, तदानीमेव श्रोतुं शक्नुवन्ति। अध्ययनस्य प्रथमा परिभाषा श्रवणम् अस्ति। वयं तु श्रुतपरम्परां जानीमः, अस्माकम् आचार्याः पूर्वं श्रुतज्ञानस्य कियान् महत्त्वं स्थापितवन्तः, अतः शृण्वन्तु, श्रवणेन एव ध्यानं भवति। अस्तु भवती भूगोलविषये अहं न पृच्छामि, अधिकं अन्यत् पृच्छामि। भवती देवालयं गच्छति वा? आम्, अहं देवालयं गच्छामि भवत्याः प्रतिदिनं। देवालयस्य मूलनायकः कः? आदिनाथ जिनालय अस्ति। तर्हि अस्माकं देवालयस्य मूलनायक श्री आदिनाथः भगवान् आदिनाथ भगवान् अस्ति। अस्ति। अस्ति, शोभनं शोभनं। तत्र कविनगरे भवती निवसति वा? नास्ति, 8-9 किलोमीटर दूरम् अस्ति, दूरम् अस्ति। अस्तु, गाजियाबादे एकः जिनालयः अस्ति, इन्द्रापुरम् आदिनाथ जिनालयः, शोभनम् अस्ति। अस्तु, अद्य ग्रीष्मः अस्ति वा? आम्, आम्, ग्रीष्मः आम् इति, अद्य ग्रीष्मः अस्ति, आम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, आम् अस्ति नास्ति एवं मम नाम अहं पृच्छामि, अहम् अध्यापिका अस्मि, एवं लघु लघु वाक्यानि गृहे अपि वदतु अथवा प्रतिदिनं लिखतु। 5 वाक्यानि 10 वाक्यानि लिखतु, तदानीं संस्कृतम् आगमिष्यति। एवमेव आगच्छति संस्कृतं, शनैः शनैः अभ्यासेन सर्वमपि आगमिष्यति। अभ्यासेन तु कौन्तेय इत्यादिकं भगवद्गीतायामपि लिखितम् अस्ति, अभ्यासस्य माहात्म्यम् अस्ति। अतः प्रतिदिनम् अवश्यं सर्वे अपि अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्माकं कक्षायाः नाम अपि संस्कृत अभ्यास कक्षा अस्ति। यथा वयम् अभ्यासं करिष्यामः तथा वयं वर्धिष्यामहे। अस्तु, तावत्पर्यन्तं जय जिनेन्द्रः, पुनर्मिलामः। इदानीम् आदरणीय प्रभादीदी वर्तते, तामहं वन्दनां कृत्वा निवेदनं करोमि यत् अस्मान् ग्रन्थस्य पाठनं करोतु। अहम् अत्र रेकार्डिङ्ग् स्टाप् करोमि। वन्दना।